बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज खान साहब, क्या ये सहाफ़त है? तहरीक लब्बैक वालों का सवाल। जबकि दूसरी जानब आशूरा के बाद बड़ी तहरीक और मैदान सजेगा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं जो हुकूमती वज़रा की जानिब से इसराइल के हवाले से बयान दिए गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, तो उनसे सवाल किया गया कि अगर पाकिस्तान पर यह दबाव आया कि इसराइल को तस्लीम किया जाए तो इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा। तो इसका जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान मुल्की मफाद को देखते हुए फ़ैसला करेगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब, पहली बात तो यह है कि इसराइल को तस्लीम करने में पाकिस्तान का मुल्की मफाद किस तरह होगा। आप सीधा सीधा जवाब देते कि हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है जो कायद आज़म अलैहिर्रहमा का था। आपने ये गोल मोल बात क्यों की है और इसमें मुल्की मफाद कहाँ से आ गया। इसी हवाले से राना सनाउल्लाह का भी एक बयान सामने आया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसराइल के हवाले से जो इब्राहिम कार्ड है उस पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और तुर्किया को मिलकर फैसला करना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह साहब, क्या आपको मालूम नहीं है कि तुर्किया तो कई सालों से इसराइल को तस्लीम कर चुका है, तो फिर पाकिस्तान के साथ मुतफ़िका फ़ैसला किस तरह कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ सऊदी अरब के हालात हैं वो भी आपको मालूम है और जो उनका मौक़िफ़ है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि अचानक हुकूमती वज़रा ऐसे बयानात देना शुरू हो गए हैं। हालांकि शुरू से ही रियासत पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। और हालिया 2 सालों में जो कुछ इसराइल ने गज़ा में किया है और जिस तरह वहाँ पर बच्चों और आम शहरियों को शहीद किया गया है और जिस तरह गज़ा को खंडर बनाया गया है, तो उसके बाद ये बातें कैसे की जा सकती हैं। यही वजह है कि इन बयानात पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आ रहा है और अवाम कह रही है कि इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान करे। अब बात करते हैं कि आशूरा के बाद क्या मैदान सजने जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि पिछले 1.5 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि इस 1.5 साल में PTI इमरान खान के लिए ना ही कोई बड़ी तहरीक चला सकी और ना ही आवाम को बड़ी तादाद में बाहर निकाल सकी। यहाँ तक कि 2 बार जो PTI की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया तो वहाँ पर इनके रहनुमा अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए थे। तो यही वजह है कि अब PTI के अपने लोग अपने रहनुमाओं पर तनकीद करते हैं। तो इसी हवाले से चंद माह पहले भी इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया था कि रमज़ान के बाद एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। फिर रमज़ान के बाद तहरीक शुरू नहीं हो सकी, तो फिर इमरान खान साहब का ये बयान सामने आया था कि PTI ईद के बाद तहरीक चलाएगी। अब चूँकि ईद भी गुजर गई है तो अब अलीमा खान साहिबा का एक और बयान सामने आया है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान साहब का अब मौक़िफ़ ये है कि आशूरा के बाद एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। तो अब देखना ये है कि क्या आशूरा के बाद PTI कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब होती है या हमेशा की तरह इमरान खान साहब चंद हफ्तों बाद नई तारीख देंगे। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक वालों ने इमरान रियाज से ये क्यों सवाल किया है कि क्या ये सहाफ़त है। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि PTI के लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन पर तनकीद करते हैं। इसी तरह तहरीक लब्बैक के लोग भी इमरान खान साहब और PTI वालों को तनकीद का निशाना बनाते हैं
اور नाज़रीन कराम, ये आम सी बात है कि सोशल मीडिया पर सियासी जमातें एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाती हैं और एक दूसरे के खिलाफ मीम्स भी बनाती हैं। मगर नाज़रीन कराम, जब सहाफ़ी किसी सियासी जमात के ट्रोल बनकर दूसरी जमात पर बिला वजह तनकीद करें तो उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि आप सहाफ़ी हैं या उस सियासी जमात के ट्रोल हैं। तो इसी हवाले से एक नाम नहाद सहाफ़ी है जिसका नाम अनस गोंदल है। तो नाज़रीन कराम, अनस गोंदल ने अपनी ट्वीट में कहा कि क्या वजह है कि कीमतों में इजाफा किया गया है और हाफिज साद रिजवी मुकम्मल तौर पर चुप हैं, और क्या ये लोग किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, इस ट्वीट के ऊपर इमरान रियाज ने लिखा कि ये लोग चाबी के मुंतज़िर हैं। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक के लोगों ने इमरान रियाज से सवाल किया कि आप सहाफ़ी हैं या आप PTI के ट्रोल हैं कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी को निशाना बना रहे हैं। तहरीक लब्बैक के लोगों ने इमरान रियाज और अनस गोंदल को ये जवाब दिया कि अगर आप दोनों का सहाफ़त से ताल्लुक़ होता तो आपको मालूम होता कि तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी ने कीमतों में इजाफे की मजम्मत की है, लेकिन चूँकि आपने सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाना होता है और जब PTI वाले तहरीक लब्बैक के खिलाफ कंपेन करें तो आप लोगों ने भी हिस्सा डालना होता है। तो यही वजह है कि इमरान रियाज आपने बगैर तहकीक के ये बात कर दी है। जहाँ तक बात है चाबी की, तो इमरान रियाज खान साहब, आप अपनी पुरानी वीडियोस देख लें तो फिर आपको मालूम होगा कि चाबी किसको दी जाती थी और कौन जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें किया करता था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो इमरान खान के दौर में भी ज़ेर अताब थी और इसके बाद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदियाँ हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की कौन तारीफ़ें किया करते थे और कौन जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की तस्वीर को शेयर करके ये कहा करते थे कि मुखालफीन को जलाने के लिए ये तस्वीर ही काफ़ी हैं। और इमरान रियाज खान साहब, अगर आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं तो क्या आपने इमरान खान और PTI से ये सवाल किया है कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 दिनों में इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से 4 से 5 बार ट्वीट्स किए गए हैं, मगर इमरान खान साहब ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की। तो क्या इमरान खान साहब और PTI भी किसी के इशारे के मुंतज़िर हैं जिसकी वजह से इमरान खान के अकाउंट से ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की गई, या इमरान रियाज खान साहब आप सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही तनकीद का निशाना बना सकते हैं क्योंकि इससे PTI वाले खुश होते हैं। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इस बार तहरीक लब्बैक के कारकुन भी सोशल मीडिया पर PTI वालों को जवाब दे रहे हैं और उनको आईना दिखा रहे हैं। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान खान साहब के अपने इतने बयानात मौजूद हैं जहाँ पर वो जनरल बाजवा की तारीफ़ें किया करते थे। तो उन्हीं बयानात को शेयर करके तहरीक लब्बैक के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस वक्त किसको चाबी दी गई थी कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा की तारीफ़ें किया करते थे। और इमरान रियाज खान साहब, आए तो आप बड़ी जमहूरी बातें करते हैं और कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना सबका हक है, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद और ज़ख्मी किया गया था, तो उस वक्त आपने एज सहाफ़ी तहरीक लब्बैक के हक़ में कितनी आवाज़ बुलंद की थी। उस वक्त तो इमरान रियाज खान साहब, आप इमरान खान की हुकूमत का साथ दे रहे थे। तो इमरान रियाज खान साहब, अगर आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं तो कम अज़ कम PTI के ट्रोल बनकर सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कंपेन न किया करें। और अगर आप ये कहते हैं कि सहाफ़ी का काम होता है कि वो सवाल करे, तो फिर क्या वजह है कि सहाफ़ी साहब आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप PTI वालों से ये सवाल करें कि जब इमरान खान के अकाउंट से 4 ट्वीट्स किए गए हैं तो क्या वजह है कि इमरान खान ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की, या क्या ऐसे सवालात करते हुए इमरान रियाज खान साहब आपके पर जलते हैं कि PTI वाले बुरा महसूस कर जाएंगे, और इस बात का जवाब भी उनके पास नहीं है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔